नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। सच आप सभी को पता है कि बीते 26 सितंबर को बरेली में जमकर बवाल हुआ था, जमकर हिंसा हुई थी, जिसको लेकर प्रशासन लगातार उन आरोपियों की तलाश कर रहा है जिनके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। और मुख्य तौर पर मौलाना तौकीर रजा के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। तमाम लोगों के आवास पर बुलडोजर चलाने का कार्य इस समय प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है और कुछ लोगों को गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही है। ऐसे में यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि प्रशासन पूरे सख्ती के साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर निपटने के लिए तैयार है और मौलाना तौकीर रजा पर लगातार शिकंजा कसने का कार्य चल रहा है। इस पूरे घटनाक्रम की बात किया जाए तो आपको बता दें कि 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा के कहने पर तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग आई लव मोहम्मद नाम का पोस्टर लेकर कोतवाली का घेराव कर लिए थे। प्रशासन के द्वारा लगातार मना किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वहां पर लोगों के द्वारा जमकर नारेबाजी की जा रही थी। प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों के हटाने का प्रयास किया जा रहा था, मना किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वहां पर मौजूद लोगों के द्वारा लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई थी। मौलाना तौकीर रजा के द्वारा बताया गया कि हम एक ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जबकि प्रशासन से कोई अनुमति भी नहीं मिली थी। इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा करके एक ज्ञापन देने के लिए लोग पहुंचते हैं, जमकर नारेबाजी करते हैं, जमकर नारेबाजी किया जाता है, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी किया जाता है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी किया जाता है और उसके बाद यह घटनाक्रम पूरे तरीके से हिंसा में बदल जाता है। प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है, जिसमें कई लोग घायल भी हो जाते हैं और तमाम उपद्रवियों को, नारेबाजी करने वाले लोगों को मारकर भगाया जाता है। और उसी के बाद से लगातार प्रशासन के द्वारा उन आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है जो जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे। और मुख्य तौर पर मौलाना तौकीर रजा, जिनके कहने पे पूरी भीड़ इकट्ठा हुई थी, उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है। उनके करीबी नफीस खान के एक मैरिज हॉल पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया जा रहा है और कुछ अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से सख्ती के साथ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर निपटेगा। विपक्ष के लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि प्रशासन जो है इस समय भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रही है। प्रशासन के द्वारा लगातार एक तरफा रवैया अपनाया जा रहा है और कुछ चिन्हित लोगों को ही गिरफ्तार करने का कार्य किया जा रहा है। बरेली हिंसा का जायजा लेने के लिए सपा का प्रतिनिधि मंडल लखनऊ से रवाना हो रहा था, जिसे रास्ते में ही रोक दिया गया था प्रशासन के द्वारा, जिस पर माता प्रसाद पांडे के द्वारा तंज कसा गया और बताया गया कि समाजवादी पार्टी बरेली हिंसा को लेकर वहां का जायजा लेने के लिए जा रही है, वहां पर उन पीड़ित लोगों से मिलने के लिए जा रही है जिन लोगों को प्रशासन के द्वारा मारा पीटा गया है, जिन लोगों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया है, लेकिन हमें प्रशासन के द्वारा जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसे प्रतीत होता है कि प्रशासन पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के द्वारा इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि मौलाना तौकीर रजा को लेकर प्रशासन के द्वारा किस तरीके की कार्रवाई की जाती है और क्या क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।